दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इडियोमैटिक सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं। इडियोमैटिक सेंटेंसेस जिसका मतलब होता है मुहावरेदार वाक्य। सबसे पहले हम जान लेते हैं इडियोमैटिक के बारे में। यह जो इडियोमैटिक दिया गया है, इडियोमैटिक जो कि इडियम से बना हुआ है। इडियम का मतलब इडियम का मतलब मुहावरा होता है और इडियोमैटिक का मतलब है मुहावरेदार या मुहावरा संबंधी। तो इडियोमैटिक सेंटेंसेस का मतलब हो गया मुहावरेदार या मुहावरा संबंधी वाक्य। इडियम्स होते क्या हैं? इडियम्स जो कि ऐसे एक्सप्रेशंस या ऐसे फ्रेज होते हैं जिनका इंटरनल जो मीनिंग होता है उनके सरफेस मीनिंग यानी आउटर मीनिंग से डिफरेंट होता है। यानी जो उनका सरफेस मीनिंग होता है वह देखने में कुछ अलग ही होता है, लेकिन जो उनका इंटरनल जो मीनिंग होता है वह भिन्न होता है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस या फ्रेजेस को कहते हैं इडियम्स। तो ऐसे इडियम्स को हमें यूज़ करना है सेंटेंस के रूप में। इसे कहेंगे हम इडियोमैटिक सेंटेंसेज। तो शुरू करते हैं इडियम्स को। फर्स्ट यहाँ दिया गया है, आप तो ईद के चांद हो गए। आप तो ईद के चांद हो गए, यानी आप काफ़ी समय के बाद दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे आई सी यू आफ्टर एजेस। आई सी यू आफ्टर एजेस, आप तो ईद के चांद हो गए। सेकंड दिया गया, हिमांशु छुपा रुस्तम निकला। हिमांशु छुपा रुस्तम निकला। यहाँ छुपा रुस्तम जो दिया गया है, छुपा रुस्तम एक इडियम्स है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में डार्क हॉर्स। यानी डार्क हॉर्स को कहते हैं छुपा रुस्तम, यानी अच्छा प्रदर्शन करने वाला। तो हिमांशु छुपा रुस्तम निकला, इसे इंग्लिश में कहेंगे कि हिमांशु प्रूव्ड अ डार्क हॉर्स। हिमांशु प्रूव्ड अ डार्क हॉर्स। नंबर 3 है, मैंने पेट भर खाना खाया। मैंने पेट भर खाना खाया, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तो आई हैड माई फिल। आई हैड माई फिल, इसका मतलब है मैंने पेट भर खाना खाया। तुम अपने को बड़ा समझते हो। तुम अपने को बड़ा समझते हो या तुम अपने आप को बहुत महत्व देते हो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे कि यू गिव योर सेल्फ एयर्स। यू गिव योर सेल्फ एयर्स। नंबर 5 है, अब क्या हाल है। इंग्लिश होगा व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स नाउ। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स नाउ, यानी अब क्या हाल है। नंबर 6 है, तुम्हारी मेरी संपत्ति पर दांत है। तुम्हारा मेरी संपत्ति पर दांत है, अर्थात तुम मेरी संपत्ति पर लालच किए हुए हो। तो इंग्लिश होगा कि यू कविट माई वेल्थ। कविट का मतलब होता है ललचाना या लालच करना, और वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति। यू कविट माई वेल्थ, यानी तुम मेरी धन संपत्ति के लालची हो या लालच किए हुए हो। इसे हिंदी हो रहा है कि तुम्हारा मेरी संपत्ति पर दांत है, अर्थात तुम मेरी संपत्ति पर लालच किए हुए हो। नंबर 7 है, उसके हाथ पांव फूल गए। उसके हाथ पांव फूल गए, यानी वह बेचैन हो गया। ही वॉज अननर्व्ड। यहाँ जो अननर्व्ड लिखा हुआ है, अननर्व का मतलब होता है बेचैन, व्याकुल। ही वॉज अननर्व्ड, यानी वह व्याकुल हो गया या उसके हाथ पांव फूल गए। तुम मोटी अक्ल के हो। मोटी अक्ल का होना यानी मूर्ख होना। मोटी अक्ल का होना यानी मूर्ख होना। तो यू आर पिग हेडेड। यू आर पिग हेडेड, तुम मोटी अक्ल के हो। और नंबर 9 दिया गया है। नंबर 9, वह घुल घुल कर मर गया। वह घुल घुल कर मर गया, यानी ही डाइड इंच बाई इंच। ही डाइड इंच बाई इंच। नंबर 10 है कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, इंग्लिश में कहेंगे कि हिज स्कीम विल नॉट होल्ड वाटर हियर। हिज स्कीम विल नॉट होल्ड वाटर हियर, उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। तुम्हारे पेट में दाढ़ी है। तुम्हारे पेट में दाढ़ी है। पेट में दाढ़ी होना, इसका मतलब कि कम उम्र में ही काफ़ी समझदार होना।
इसे इंग्लिश में कहेंगे कि यू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। यू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। नंबर 12 है जो भाग्य में है वह होकर रहेगा। जो भाग्य में है वह होकर रहेगा। इंग्लिश में होगा व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। यहाँ जो लॉटेड दिया हुआ है यह लॉट से बना हुआ थर्ड फॉर्म में है। लॉट यानी भाग्य में होना और ब्लॉट का मतलब होता है मिटाना, नष्ट करना। व्हाट इज लॉटेड जो भाग्य में है, कैन नॉट बी ब्लॉटेड उसे मिटाया नहीं जा सकता है, अर्थात वह होकर रहेगा। नंबर 13 दिया गया है कि अब वह कुछ दिनों का मेहमान है। अब वह कुछ दिनों का मेहमान है, अर्थात वह अब मरने वाला है। इंग्लिश में दिया गया है कि हिज डेज आर नंबर्ड नाउ। हिज डेज आर नंबर्ड नाउ यानी उसके दिन अब गिनती में हैं, यानी उसकी ज़िंदगी के दिन अब गिनती में हैं। हिज डेज आर नंबर्ड नाउ, अब वह कुछ दिनों का मेहमान है। छोटा मुँह बड़ी बात। छोटा मुँह बड़ी बात। डेयर यू स्पीक इन दैट वे। डेयर यू स्पीक इन दैट वे। तो यहाँ जो डेयर दिया गया, डेयर का मतलब हिम्मत करना होता है। डेयर यू स्पीक, क्या तुम्हारी हिम्मत हो गई, इन दैट वे उस तरह से बात करने की। डेयर यू स्पीक इन दैट वे, क्या उस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत हो गई, अर्थात तो छोटा मुँह बड़ी बात। तुम्हारे हाथ क्या लगा। तुम्हारे हाथ क्या लगा यानी तुमने क्या पाया। व्हाट डिड यू गेन। गेन का मतलब प्राप्त करना होता है। व्हाट डिड यू गेन, तुमने क्या पाया या तुम्हारे हाथ क्या लगा। नंबर 16 है कि कमर कस लो। गर्ड अप योर लाइंस। गर्ड अप योर लाइंस यानी कमर कस लो या तैयार हो जाओ। और नंबर 17 दिया गया है लाख दवा और एक परहेज। लाख दवा और एक परहेज इंग्लिश होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसे और भी कहते हैं कि प्रिवेंशन जिसका मतलब रोकथाम होता है और क्योर का मतलब इलाज करना होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर यानी उपचार से परहेज भला होता है। उपचार से या इलाज से परहेज भला होता है। तो ऐसे ही जो है कि लाख दवा और एक परहेज भी इसे हिंदी में कहते हैं। लाख दवा और एक परहेज यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नंबर 18 दिया गया है कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं यानी बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग से सेल्डम बाइट यानी शाब्दिक अर्थ है कि भौंकने वाले कुत्ते बहुत ही कम काटते हैं, कदाचित ही काटते हैं। और इसी को कहा जाता है कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। नंबर 19 दिया गया है कि धन आता जाता रहता है। धन आता जाता रहता है यानी रिचेज चेंज हैंड्स। रिचेज चेंज हैंड्स। नंबर 20 है उसे धन का घमंड है। उसे धन का घमंड है यानी ही इज ए पर्स प्राउड। पर्स प्राउड यानी धन का घमंडी, तो ही इज ए पर्स प्राउड, उसे धन का घमंड है। तकल्लुफ़ ना करो। तकल्लुफ़ ना करो। डू नॉट स्टैंड ऑन सेरेमनी। डू नॉट स्टैंड ऑन सेरेमनी। स्टैंड ऑन सेरेमनी जिसका मतलब है तकल्लुफ़ करना यानी शिष्टाचार निभाना। डू नॉट स्टैंड ऑन सेरेमनी यानी तकल्लुफ़ ना करो। नंबर 22 है आपका मिजाज कैसा है। आपका मिजाज कैसा है मतलब आपका क्या हाल है। हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू यानी आपका क्या हाल है। नौ नकद न तेरा उधार। नौ नकद न तेरा उधार यानी उधार से लाभ होने की अगर आशा हो तो वह बुरी है। नौ नकद न तेरा उधार जिसका मतलब होता है अगर उधार से कोई लाभ होने की आशा हो तो वह बुरी है। इंग्लिश में होता है कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। और 24 है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा और फिगर अमंग शिफर। और फिगर अमंग शिफर यानी अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा जिसका मतलब मूर्खों में समझदार होता है। इंग्लिश में कहेंगे और फिगर अमंग शिफर। तो इस तरह से रहे आज के इडियोमैटिक सेंटेंसेज।